त्रिया चरित्र एक ऐसा रहस्य जिसे समझना नामुमकिन सा है। यह कहानी सिर्फ रोमांच, चालाकी, धोखा और गहन बुद्धिमानी की मिसाल है, जहां प्यार और विश्वास के बीच जाल बिछा है और जहां हर चाल को भांपने के लिए केवल तेज दिमाग और साहस ही काम आता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक युवराज, 3 रानियां और एक पनिहारी और एक तांत्रिक के बीच त्रिया चरित्र के गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश करता है। आपका दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान। अब करते हैं त्रिया चरित्र की बात। चंद्रपुर का राजमहल सूर्योदय की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ था। महल की बालकनी पर खड़े थे राजा भानु सिंह, जिनकी सफेद दाढ़ी और सुनहरा लबादा राजसी गरिमा को दर्शाता था। नीचे सफेद घोड़े पर सवार था उनका 17 साल का बेटा विक्रम, जिसके चेहरे पर साहस और बुद्धिमानी की चमक थी। भानु सिंह ने विक्रम की छोटी उम्र में ही 3 शादियां कर दी थी, माधवी, सुलोचना और राधिका, जो राजसी गठबंधनों और चंद्रपुर की शक्ति को बढ़ाने के लिए थी। भानु सिंह ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम, तू होने वाला राजा है। चंद्रपुर की बागडोर अब तेरे हाथों में है। सतर्क रहना, क्योंकि राजपाट में धोखा हर कदम पर छिपा होता है। हम तुझे गुरुकुल भेज रहे हैं ताकि तू कभी धोखा ना खाए। विक्रम ने सिर झुकाया और घोड़े को नदी के किनारे गुरुकुल की ओर दौड़ाया। नदी के किनारे तालाब पर एक खूबसूरत पनिहारी पानी भर रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भरी थी। उसने विक्रम को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, हे राजकुमार, आप इस रास्ते से रोज कहां जाते हो? विक्रम ने जवाब दिया, मैं रोज ज्ञान ग्रहण करने अपने गुरु के पास गुरुकुल जाता हूं। पनिहारी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन बताओ, क्या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है? विक्रम हैरान हुआ। उसने कहा, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। पनिहारी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, तो अपने गुरु से पूछो और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। यह विद्या तेरा जीवन बदल देगी। विक्रम ने सोचा, यह त्रिया चरित्र क्या है, और वह गुरुकुल की ओर बढ़ गया। विक्रम गुरुकुल पहुंचा, जहां सफेद दाढ़ी वाला गुरु ध्यान मग्न बैठा था। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने प्रणाम किया और क्रोध में बोला, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? गुरु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्या हुआ? आज तू क्रोध में दिख रहा है। विक्रम ने जवाब दिया, एक पनिहारी ने मुझसे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा और आपने मुझे यह विद्या कभी नहीं सिखाई। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं। यह विश्वासघात की सच्चाई दिखाएगी, लेकिन इसमें तेरी जान भी जा सकती है। विक्रम नहीं माना। उसने कहा, गुरुदेव, मैं चंद्रपुर का होने वाला राजा हूं, मुझे यह विद्या चाहिए। गुरु ने एक चमकती शीशी दी जिसमें जादुई जल था, वर्षों की तपस्या का फल। इसे माथे पर लगाओ। गुरु ने कहा, यह तुझे सच्चाई दिखाएगा, लेकिन सावधान रहना। विक्रम ने त्रिया चरित्र की पढ़ाई शुरू की। दिन रात मेहनत करते हुए 1 साल बीत गया। गुरु ने कहा, बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तू अपने राज्य लौट सकता है। विक्रम ने गुरु को प्रणाम किया और जंगल के रास्ते पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा, जादुई जल की शीशी साथ लिए। जंगल में रात हो चुकी थी। विक्रम ने एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। उसने जादुई जल माथे पर लगाया। तभी उसने देखा, वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही थी। विक्रम ने सोचा, आधी रात को यह खाना लेकर कहां जा रही है? वह छिपकर उसके पीछे चला। पनिहारी एक कुटिया में पहुंची, जहां एक तांत्रिक रहता था। उसकी लंबी काली दाढ़ी और डरावनी हंसी ने विक्रम को सतर्क कर दिया। तांत्रिक के पास एक शापित थैली थी जो काला आभा छोड़ रही थी। तांत्रिक ने गुस्से में पूछा, पनिहारी, आ जाने में इतनी देर कैसे लग गई? पनिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरी शादी को कई साल बीत गए। मेरा पति मुझे लेने आया है और कल मुझे ले जाएगा। तांत्रिक ने तंज कसा, कई साल बाद भी तू अपने पति के साथ जाना चाहती है? फिर मेरे पास क्यों आई? पनिहारी ने भावुक होकर कहा, महात्मा, आपकी शक्ति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तांत्रिक ने अपनी डरावनी हंसी के साथ एक बड़ा चाकू निकाला और कहा,
तो सुन, अपने पति की गर्दन काटकर यहां लाओ, वह हमारे बीच की आखिरी रुकावट है। फिर मैं तुझसे विवाह करूंगा और तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। पनिहारी तांत्रिक के जादुई प्रभाव में चाकू लेकर तैयार हो गई। पनिहारी ने चाकू लिया और अपने घर दौड़ी। उसका पति, एक भोला गांव वाला, लकड़ी के पलंग पर सो रहा था। तांत्रिक के जादू के प्रभाव में पनिहारी की आंखें चमक रही थीं। उसने चाकू से अपने पति की गर्दन काट दी। खून से सना कपड़ा और सबूत लेकर वह तांत्रिक की कुटिया लौटी। विक्रम, जो छिपकर सब देख रहा था, स्तब्ध था। तांत्रिक ने पनिहारी को देखा और गुस्से में लात मारी। वह चिल्लाया, भाग जा यहां से। तू अपने पति की नहीं हुई, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी? अगर दोबारा आई तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खून से सना कपड़ा लेकर घर लौटी। सुबह गांव में हाहाकार मच गया। पनिहारी अपने पति की लाश के पास चिल्लाने लगी, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। गांव वाले लाश को दाह संस्कार के लिए ले गए। पनिहारी रोती बिलखती चिता के पास बोली, मेरे पति नहीं रहे तो मैं सती हो जाऊंगी। विक्रम, जो अब चंद्रपुर का राजा बन चुका था, छिपकर देख रहा था। उसने पनिहारी की नजर पकड़ी और काव्यात्मक अंदाज में कहा, सती बनना बलिदान है, धर्म का पवित्र मान है, पर तूने जो किया वो पाप का प्रमाण है। अब अग्नि तुझे पवित्र नहीं कर पाएगी। ये चिता तेरा सच सबको दिखाएगी। पनिहारी समझ गई कि विक्रम उसका सच जान चुका है। उसने रहस्यमयी आवाज में जवाब दिया, राजा साहब, आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन जाते जाते 2 बातें बताती हूं। कहीं भी बैठना, सोच समझकर बैठना, और जो कुछ भी खाना, सोच समझकर खाना। फिर वह चिता की ओर बढ़ी और आग की लपटों ने उसे निगल लिया। विक्रम को शक था कि यह सती होना सिर्फ नाटक था। विक्रम महल लौटा और जादुई जल का उपयोग कर अपनी 3 रानियों माधवी, सुलोचना और राधिका पर नजर रखी, जिनसे उसकी शादी भानु सिंह ने छोटी उम्र में कर दी थी। पनिहारी की चेतावनी, कहीं भी बैठना, सोच समझकर बैठना, और जो कुछ भी खाना, सोच समझकर खाना, उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक रात वह छिपकर उनके पीछे गया। तीनों उसी तांत्रिक की कुटिया में थी। थालियों में खाना ली। माधवी की कपटी मुस्कान, सुलोचना की आक्रामक आवाज और राधिका का डर भरा चेहरा दिखा। तांत्रिक ने राधिका को एक चमकता तावीज दिया और कहा, इसे विक्रम के गले में डालो। विक्रम ने थाली की ओर देखा। खाने में हल्का हरा रंग था, जैसे जहर मिलाया गया हो। उसका दिल जोर से धड़का। उसकी रानियां तांत्रिक के साथ उसका अंत चाहती थी। पनिहारी की चेतावनी, कहीं भी बैठना, सोच समझकर बैठना, को याद करते हुए विक्रम तांत्रिक की कुटिया में घुसा। वहां एक शापित पलंग था। तांत्रिक का शिष्य, डरपोक और घबराया हुआ, उसे पलंग पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। एक थाली खाना ली। विक्रम ने जादुई जल माथे पर लगाया और खाने की गंध ली। जहर की बू थी। उसने पलंग उठाया। नीचे एक गुप्त तहखाना था। अंदर एक कैदी जंजीरों में जकड़ा था, जिसने चेतावनी दी, यह पलंग शापित है। जो यहां बैठता है वह तहखाने में फंस जाता है। तांत्रिक ने विक्रम को देख लिया और चिल्लाया, तूने मेरा राज देख लिया। विक्रम ने जादुई जल छिड़का और भाग निकला। विक्रम महल लौटा, लेकिन राधिका ने सोते समय उसके गले में तावीज डाल दिया। वह बेहोश हो गया। गुरु ने जादुई जल की शक्ति से उसकी मदद की। विक्रम एक चमकते कबूतर में बदल गया और सुखवादी जंगल की ओर उड़ गया। राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आंसुओं में डूबकर एक बहेलिये को पैसे दिए। बहेलिया का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पक्षियों या जानवरों को पकड़ने का काम करता है। राधिका ने कहा, इस कबूतर को सुखवादी के राजा तक पहुंचाओ। बहेलिया लालची लेकिन दयालु कबूतर को लेकर सुखवादी पहुंचा। सुखवादी जंगल में विक्रम कबूतर को सपने में पनिहारी की आत्मा दिखी। उसने कहा, विक्रम, तांत्रिक की शापित थैली में सारी साजिश छिपी है। वह जहर और जादू का स्रोत है। उसे नष्ट करो। विक्रम को सुखवादी के राजा ने खरीद लिया, जो दयालु था। राजा ने एक दूसरे तपस्वी तांत्रिक को बुलाया, जिसने तावीज का जादू तोड़ा। जादुई जल की शक्ति से विक्रम फिर इंसान बना। विक्रम, राधिका और तपस्वी तांत्रिक सुखवादी के मंदिर में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा साधु ने उन्हें शापित थैली नष्ट करने का मंत्र बताया।
दूसरे तांत्रिक ने अग्निकुंड जलाया और विक्रम ने जादुई जल छिड़क कर थैली उसमें डाली। एक काली छाया चीखती हुई निकली, जिसमें तांत्रिक की साजिशें, जहर, शापित पलंग और तावीज गायब हो गई। तांत्रिक पकड़ा गया, लेकिन विक्रम ने उसे तपस्या का मौका दिया। राधिका ने माफी मांगी और विक्रम ने उसे क्षमा कर दिया। माधवी और सुलोचना को सजा दी गई। विक्रम ने शाही अंदाज में कहा, मैं होने वाला राजा हूं और मेरा राज सच्चाई और न्याय से चलेगा। चंद्रपुर में शांति छा गई। विक्रम ने सीखा कि सतर्कता, सच्चाई और क्षमा सच्ची ताकत है। भानु सिंह ने अपने बेटे पर गर्व किया। तो दोस्तों, कैसी लगी विक्रम की यह शाही कहानी? क्या पनिहारी का सती नाटक, विक्रम का काव्यात्मक तंज या तांत्रिक का विश्वासघात आपको ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट करें, लाइक करें और प्रिंस टाटावत ज्ञान को सब्सक्राइब करें।